जम्मू की हेरिटेज को लेकर आज एक फोटो वर्कशॉप एक जर्नलिस्ट की तरफ से, एक सीनियर पत्रकार की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से लगाई गई है। ये तस्वीरें हैं, उस पत्रकार से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखें। कई ऐसी पुरानी पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं जिसे शायद ही हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने देखा होगा। तो ये तस्वीरें कुछ आप यहाँ पर देखें और हम उस सीनियर पत्रकार से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनका नाम मैं आपको बताऊं, उनका नाम है सिमरनजीत सिंह। सन्नी दुआ के नाम से इन्हें जानते हैं। ये काफी मशहूर है, इनसे जानेंगे कि आज की जो वर्कशॉप आपने लगाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये एक हेरिटेज फोटोग्राफिक एग्जीबिशन है। ये मेरी एक कोशिश है कि जम्मू में कुछ हिडन ट्रेजर्स हैं, ऐसे खजाने थे आर्किटेक्चर के फॉर्म में जो डीप किसी मोहल्लों के, गलियों के और छोटी छोटी तंग जो स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर ये छुपी हुई हवेलियां थी, जो कि ना टूरिस्ट जहां पहुंच सकते थे और ना ही कोई और बंदा पहुंच सकता। तो उसके मद्देनजर में रखते हुए, चूंकि मैं खुद एक ओल्ड सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरी आंखों में रोज आते थे। जब मैंने इनकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली, फिर मैंने लास्ट में सोचा कि ये लोगों तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है, आर्किटेक्ट्स तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है, इंजीनियर्स तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है, हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है, और खासकर उन हिस्टोरियंस और आर्ट लवर्स को तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है जो कल्चर और हेरिटेज में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। इन सबको मद्देनजर में रखते फाइनली इसकी एक एग्जीबिशन लगाई गई, जो कि आज इनागोरेट की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी ने। और ये एग्जीबिशन सुबह 10 से 5 तक रहेगी एवरीडे। संडे को भी, मंडे को भी खुला रहेगा ये कला केंद्र। ये हमारे नौजवानों के लिए आगे आने वाले 31 मई तक 7 दिन की एग्जीबिशन है, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, आर्किटेक्ट्स के स्टूडेंट्स ये आ सकते हैं और अपने आप को इस धरोहर के साथ एनरिच कर सकते हैं। कला केंद्र में आप आ सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे तो हमें लगता है कि लोगों को भी पता चलेगा। देखिए, ये तस्वीरें जो है ये पुरानी हवेलियां हैं, उनके दरवाजे हैं। आप देखिए, ये हवेलियों की जो दरवाजे हैं, कितनी कारीगरी और कितनी मेहनत से बनाए जाते थे। इनके जो ये वुड वर्क होते थे, पीछे एक बहुत बड़ा मोटा सा वुडन प्लैंक होता था, बाकी सारी कारीगरी उसके ऊपर होती थी। ये सारी पूरी ओल्ड सिटी में लोकेटेड है। हर दरवाजा इसी तरह के डोर होते थे। हर दरवाजा एक अलग डिजाइन का है, अलग कलर से पेंट हुआ है। इसमें तो ऐसा लगता है कुछ शक्ति का भी निशान है। इसमें वो जिनका घर था, उन्होंने अपने हिसाब से, किसी ने ओम, किसी ने शक्ति, किसी ने उर्दू में कुछ लिखवाया होता था अपने घरों में। लेकिन ये उनकी घरों की एक शान होती थी। उनको डिफरेंट कलर्स किए जाते थे, उनके अंदर चिटकनियां लगाई जाती थी। ये किसी एक के घर का फ्रंट का डोर है, जिसके ऊपर की ये मच्छर जैसा बना हुआ है। इसमें उन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की तरफ से ये डोगरी में भी लिखा हुआ है, और ये पंजाबी, ये डोगरी है। और यहाँ पे गुरु नानक देव जी का और उनके साथ जो बाला और मर्दाना होते थे, उनकी पिक्चर भी बनी हुई है। ये बीच में ओम लिखा हुआ है। ये कोई मल्टी कल्चरल या मल्टी रिलीजियस फेथ में बिलीव करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपने दरवाजे के बाहर ये सब बनाया हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमें लगता है आपने निकाला होगा। इस पे नंबर भी लिखा, हाउस नंबर 96। जी 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 जी, ये म्यूनिसिपैलिटी वालों के पुराने नंबर लगते थे। तो ये इसी तरह आप देखिए, सारे दरवाजे हैं। अच्छा, ये सारे डोर्स की पिक्चर, सिर्फ एक डोर्स की कलेक्शन है। इसी तरह पैरापेट्स हैं, फसाड्स हैं, इंटीरियर। सामने भी कुछ तस्वीरें हैं, आप देखें, ये जो तस्वीरें हैं, ये जाली की तस्वीरें हैं। ये सारे आप देखेंगे कि ये जालियां पुराने जमाने में लगी होती थी। ये छत पे आज के जमाने में लोग ग्लास लगाते हैं, स्टील ग्रिल्स लगाते हैं या एल्यूमिनियम की लगाते हैं, बट ये टेराकोटा की बनी जालियां होती थी, और ये अंदर के कंपाउंड में बनती थी, जिसको हम अंदर का बरांडा कहते थे। आजकल तो ये चीजें देखने को ही नहीं मिलती। टेराकोटा से बने हुए फ्लावर के मोटिव्स होते थे, जो फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत बनाते थे। लेकिन कुछ लोगों की बदकिस्मती है, जिनके ये टूट चुके हैं, ना ये कारीगर दोबारा बना पाते हैं, ना ये मोटिव्स कहीं बाजार में मिलेंगे, ना ये किसी भट्टे और ईंट के भट्टों में बनते हैं। सो ये गॉन फॉर एवर है। अच्छा, तो क्या थ्रू पिक्चर्स ये प्रिजर्व रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित करते रहेंगे। इसके अलावा ये तो एग्जीबिशन में आप एग्जिबिट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप आए और यहाँ आके देखें, लेकिन इसके अलावा अगर किसी को अपनी धरोहरों के बारे पिक्चर्स देखने तो कहाँ? देखिए, यही एक माध्यम है। या तो पुरानी स्ट्रीट में जाया जाए, हर गली में चला जाए और देखने के लिए, वो पॉसिबल हर किसी के लिए हो नहीं सकता। आपसे कोई पर्सनली कांटेक्ट करे कि सर हमें थोड़ी पिक्चर्स दिखाएं जाए? अरे मोस्ट वेलकम। ये गला के अंदर गैलरी सबके लिए खुली है। ये आने वाले 7 दिनों तक पूरी पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खुली है, कोई टिकट नहीं है, निःशुल्क है। आप कभी भी आ सकते हैं 10 से 5 के बीच में अगले 7 दिन तक। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये काफी खूबसूरत एग्जीबिशन है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी हैं।
और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी धरोहरों की पिक्चरें देख सकते हैं कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो किस तरह का काम करते थे। एक तो यहाँ पर ये देखें, ये भी कितना खूबसूरत डोर है। तो ये यहाँ पर एक तस्वीर देखें, यहाँ पर एक तस्वीर देखें, ये देखें कितनी खूबसूरत ये कलाकारी की गई है। ये नरसिंह भगवान की पिक्चर है। ये एक बाउली है पानी की, उसके दीवार पे बनी हुई है। ये स्टोन से कार्व्ड है। ये जब उन्होंने हरनाकश को अपनी जांघों पे रख के मारा था, ना दिन था ना रात थी, ना ना उन्होंने वरदान भी ऐसे ही मांगा था, तो उसके बाद तो ये वही वाला एक सीन उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। तो ऐसी चीजें जो है ये किसी गांव के किसी बौलियों के बीच में इस वक्त डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस लोकल पंचायत, गवर्नमेंट्स या इंडिविजुअल कैपेसिटी भी अगर कोई इसको प्रिजर्व कर सकता है, संभाल सकता है, तो ये धरोहर हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कीमती एसेट प्रूव हो सकती है। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, 200-250 एग्जीबिशन, 200-250 पिक्चर्स लगी हुई हैं। 250 पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो अब हम तो ये कहेंगे कि आप भी यहाँ पर आए और आके देखें। ये देखें, ये कुछ मूर्ति आकार की चीजें हैं यहाँ पर रखी हुई हैं, और ये भी कितनी खूबसूरत जो है वो बनाए गए हैं। बहुत सारी तस्वीरें, थोड़ा घूमकर अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप देखें काफी सारे पिक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। द्रोहनों के पिक्चर्स ये देखें हमारे महल जो हैं वो, उनकी आज क्या हालत हो गई है, ये तस्वीर देखें। और बहुत ज़रूरी है कि ये थोड़ा सा प्रिजर्व रहें ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे कुछ चीज़ें सीख सकें। और ज़रूर आप भी इस एग्जीबिशन का लुत्फ उठा सकते हैं, आकर देख सकते हैं। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाज़त। नमस्कार।